हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो आई एम अ ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, सो मेकअप के सस्ते नशे तो मैं रोज करती रहती हूँ। एंड अभी मैं रील्स वगैरह शूट करके फ्री हुई थी, तो मैंने सोचा चलो बैठ के आराम से कोई वीडियोस वगैरह एंजॉय करते हैं। एंड सडनली मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसी वीडियोस आ गई जिसे मैं देख के बड़ी हैरान सी हो गई कि ऐसा कुछ भी होता है। आप भी देखो पहले। बट सबसे शॉकिंग बात मेरे लिए पता है क्या थी? इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ था हिमाचल मिस्टीरियस रिचुअल। एंड आई वाज लाइक, हैं, हिमाचल का मिस्टीरियस रिचुअल? और हिमाचल में रह के मैंने ये पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, कैसे है। सो मेरे दिमाग में कुछ आया कि क्यों ना मैं इस पे रिसर्च करूं एंड देखूं क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मेरे को जानने की इच्छा हुई, इस वीडियो को देख के आपको भी जानने की इच्छा हो रही होगी कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों फेस कवर करके ये डांस कर रहे हैं, क्यों इतने इन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं, एंड क्या होता है ये, और कैसे कैसा फेस्टिवल है जो कि सिर्फ हिमाचल में ही होता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज अ सिस्कर को सिस्टर बोल रही, पागल होगी मैं, पता नहीं कैसे समझाऊंगी तुम लोगों को। दिस इज अ सिस्कर फेस्टिवल जो कि दिस इज अ सिस्कर दिस इज अ सिस्कर फेस्टिवल जो कि इंस्टाग्राम में 2026 में वायरल हो रहा है। बट लिटरली आप मानोगे नहीं, हिमाचल प्रदेश में 5000 साल पहले से मनाया जाता है एंड अभी तक मनाया जा रहा है। बट ये पता है आपको मनाया कहाँ जाता है? ये किन्नौर जिले के कल्पा छोटे से गांव में मनाया जाता है। बट इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है एंड क्यों इसे मनाते हैं, ये मैं आपको आज क्लियर करती हूँ। बट क्या आपको पता है कि ये कब मनाया जाता है? ये ना विंटर्स के मौसम में मनाया जाता है। अब आपके खोपड़ी में कुछ तो सवाल आ रहा होगा ना, इतने डम तो नहीं होंगे कि ये मनाया क्यों जाता है और ये विंटर के समय में क्यों मनाया जाता है। वाई विंटर? मेरे दिमाग में भी आया था कि ये ठंडियों के समय में क्यों मनाया जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ। हमारे ना हिमाचल में माना जाता है कि जो माउंटेन्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े पहाड़ है, मेरे घर से तो इतने पहाड़ दिखते हैं कि जिनको देखने के लिए आप इतना किराया खर्च करते हो, वो तो लिटरली मेरी छत से दिख जाते हैं। दिस इज नॉट फ्लेक्स, बट मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि हिमाचल में रहने वाले ऑलमोस्ट सिमिलर उनकी सेम ही होती है कि घर से दिख जाता है सब कुछ उनको। तो माना जाता है कि जो हमारे पहाड़ है ना, वहां पे ना फेरीज रहती है, मतलब परियां रहती है। बट विंटर के मौसम में ना वो उस माउंटेन से नीचे आती है विंटर के मौसम में अपने विलेजेस को प्रोटेक्ट करने। विंटर से प्रोटेक्ट नहीं करने, जस्ट विलेजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आती है, प्रोटेक्शन देने के लिए। तो जो ये फेस्टिवल है ना, सिस्कर फेस्टिवल, ये मनाया जाता है क्यों? उनके वेलकम के लिए कि वो आ रही हैं एंड उनकी विदाई के लिए भी। अब आप सोचोगे वेलकम और विदाई, ये क्या तो कुछ शादी थोड़ी लगी है जो विदाई हो। यस, इस फेस्टिवल में शादी होती है। इसमें दो करेक्टर होते हैं और उनकी शादी होती है। अब मैं आपको बताती हूँ शादी कैसे होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनते रहना। अच्छा, आप में से किसी ना किसी ने तो बचपन में ये खेल खेला होगा, गुड्डे गुडियों की शादी करना। मैंने तो बहुत खेला है एंड बहुत ही हम शादियां करवाते थे, हमें बहुत खुशी होती थी। एंड आपने भी खेला होगा। बस जस्ट लाइक दैट ये रिचुअल है एंड वैसे ही इसको प्ले करते हैं। तो दिस इज जस्ट लाइक मैरिज, जिसमें ना एक ब्रूम होता है, एक ब्राइड होती है। बट शॉकिंग थिंग पता है क्या है? ब्रूम लड़का होता है एंड ब्राइड भी लड़का होता है। यहाँ पे कोई फीमेल का इंटरफेरेंस होती नहीं है इसमें। ब्रूम को पहाड़ी भाषा में बोलते हैं रोला एंड जो ब्राइड होती है उसको पहाड़ी भाषा में बोलते हैं रोलानी। कुछ अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत हो जाए तो किन्नौर साइड से जो है मुझे करेक्ट कर देना, क्योंकि पर्सनली मैं भी नहीं गई हूँ तो मुझे भी इतना पता नहीं है कुछ भी। मैं जस्ट रिसर्च करके एंड मेरे को इंटरेस्ट था तो मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बट एक को बोलते रोला एंड एक को बोलते रोलानी। अब उनके फेस कवर किए जाते हैं। जो ब्रूम होता है उसकी जो फेस है वो रेड कपड़े से कवर करा जाता है उनको तैयार करने के बाद। एंड जो ब्राइड होती है उन्हें ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट से इतना सजाया जाता है कि उनका फेस दिखता ही नहीं है। मतलब इसका मेन रिचुअल है कि इन दोनों के फेस नहीं दिखने चाहिए। देन उन दोनों को सजाकर विष्णु जी के मंदिर लेके जाते हैं। उसके बाद ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है। अब बोलते हैं ये जो दो एनर्जीज, मतलब कि दो जो सोल होती है ना, ये अट्रैक्ट करती है माउंटेन फेरीज को। एंड इसमें एक थर्ड बहुत क्यूट सा करेक्टर भी होता है जिसे बोलते हैं जंग बुंदलू। हाँ, जिसे बोलते हैं जंग बुंदलू। एंड ये बहुत ही ना फनी करेक्टर होता है, मतलब ये थोड़ा हॉरिफाइंग करेक्टर भी होता है जिनको आप देख के थोड़े से डर जाओगे। उन्होंने वैसा कुछ
पहना होता है। बट इनका मेन काम पता है क्या होता है, वहां पे जो भी सिविलियंस होते हैं, जो भी इकट्ठा होते हैं उस फेस्टिवल के लिए, उनको डराते हैं, छेड़ते हैं। बट माना जाता है कि इस दिन कोई भी नाराज नहीं होता है, बिकॉज ये देवी देवताओं का फेस्टिवल होता है। यहाँ पर वास होते हैं, एक्चुअल में वो देवी देवता घूम रहे होते हैं, ऐसा माना जाता है। इस पे ना कोई बुक या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री है नहीं अभी तक। मैंने बहुत जगह देखा, चैट जीपीटी वगैरह, गूगल वगैरह सब में जाके देखा, बट कुछ एग्जैक्ट वो नहीं है। ये जस्ट हमारी मान्यता है एंड ऐसा होता है, 5,000 सालों से चलता आ रहा है। ये वीडियो ना, मेरे हाथ में मोच आ गई माइक पकड़ते पकड़ते। बाकी काम कैसे होंगे, माइक ही नहीं पकड़ा जा रहा है मुझसे। तो ये वीडियो मे भी थोड़ी छोटी होगी बट इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज आपको देखनी पड़ेगी। बिना देखे मत जाना, पाप लगेगा तुम्हें। अब सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि क्यों इनके फेस इतने कवर्ड रहते हैं एंड कोई इन्हें क्यों नहीं देख सकता। ऐसे क्या फेस्टिवल है जो इनका फेस ही नहीं देख सकते। इवन सिविलियंस को भी नहीं पता होता है कि ये ब्राइड ग्रूम कौन बने हैं या कौन है, क्या है, कहाँ से है, कुछ नहीं पता होता है इनको, क्योंकि इनका फेस ही नहीं देख पाते हैं। अब दिक्कत यह है कि इनका फेस ढके क्यों होते हैं, मैं बताती हूँ आपको। जो मैंने इस वीडियो के पहले बात करी थी माउंटेन फेरीज की, ऐसा माना जाता है यहाँ पे जो माउंटेन फेरीज होती है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा सुंदर होती है। ऑब्वियस सी बात है, परियां सुंदर ही होती हैं। सो ऐसे माना जाता है कि जो परियां वो खुद से सुंदर ज्यादा किसी को नहीं देख सकती। उनके अंदर ना एक जेलेसी फैक्टर होता है कि कोई उनसे ज्यादा अच्छा ना दिख जाए। तो माना जाता है अगर फेरीज को किसी की आवाज पसंद आ जाए, किसी का फेस पसंद आ जाए, किसी की पर्सनालिटी पसंद आ जाए, तो उन्हें वो अपने साथ ले जाती हैं। मतलब कि अगर आप अच्छा गा रहे हो और पहाड़ों में, तो आपको फेरीज ले जाएगी। नहीं, डरो मत, ऐसा नहीं होता है। बट फेरीज का ले जाने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो आपको फिजिकली उठा के ले जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। बट यहाँ पे माना जाता है कि आपका मन ले जाएंगी, और जब इंसान से उसका मन छीन लिया जाता है ना, तो वो फिजिकली कभी कहीं भी प्रेजेंट नहीं रहता है एंड हर चीज से डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फोकस नहीं कर पाता है उस तरह से। बट हिमाचल में ना देवी देवताओं का बहुत वास है। आप कभी कुल्लू मनाली वगैरह घूमने आओ तो देखना, उन्होंने अपने घर में देवी देवताओं को बसा रखा है। एक एक लिटरली एक एक चीज उनके देवी देवताओं से पूछ के होती है। बिना पूछे वो कुछ नहीं करते हैं एंड देवी देवता नाराज हो जाते हैं तो भी उन्हें दंड मिलते हैं। भरी सभा में बता देते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। लिटरली मैंने खुद देखी है चीजें। तो फेरीज के बारे में आपको बताया। दैट्स वाई इस छोटे से फेस्टिवल में इनके फेसेस इतने कवर रहते हैं ताकि फेरीज इनको देख ना पाए, बिकॉज अगर फेरीज को इनके फेस अट्रैक्टेड लगे तो उन्हें वो साथ में ले जाती हैं। बट माना जाता है कि देवी देवताओं से बात करके इन्हें वापस ले जा सकते हैं। आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक लग रहा होगा ना कि क्या है ये, एक वापस ले जाएगा एक ले आएगा, बट हिमाचल में सच में ऐसा होता है। अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ की भूमि ऐसी कि आप लोगों को खुद ही फील होने लग जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि पिछली वीडियोस में तो तूने बहुत साइंटिफिकली चीजें बताई थी, बट मैंने कभी भी इस चीज को नकारा नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी बहुत बड़ी चीज है एंड साइंटिफिकली भी ये चीज प्रूवन नहीं है। बट वो बोलते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। वैसे अगर आपने मान लिया तो सब कुछ, नहीं माना तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, टॉपिक में वापस आते हैं। तो इस फेस्टिवल में पता है क्या माना जाता है, ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है बिकॉज ऑल ओवर द विंटर ये जो फेरीज होती है ये विलेजेस में रहती है, हमारे विलेजेस को प्रोटेक्ट करती है। बट जब सीजन आता है ना स्प्रिंग वगैरह का, तो इनके वापस जाने का टाइम हो जाता है। तो जो रूला और रुलानी होते हैं वो इन्हें एंटरटेन करते हैं, इनको खुशी देते हैं एंड फिर इनकी विदाई होती है। जैसे कि एक शादी में होती है, वैसे इन फेरीज को विदा करा जाता है खुद से एंड स्प्रिंग सीजन में अपने माउंटेन्स में वापस चली जाती है। ऐसा हर साल होता है, ये विंटर्स में आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। बट जो टू ब्राइड ग्रूम्स बने होते हैं, कि आपने सोचा कभी कि कैसे बनते हैं एंड ये अपने कैरेक्टर में होते हैं या फिर ये कैसे रोल प्ले करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सिविलियंस का मानना है, वहाँ के जो लोकल सिविलियंस है वो ऐसा मानते हैं कि ये जो ब्राइड ग्रूम होते हैं ना, जिस टाइम भी उनका रोल प्ले कर रहे होते हैं, इनकी शादी वगैरह होती है, उस टाइम भी अपने असली कैरेक्टर में नहीं होते हैं। दिस सीम्स लाइक स्पिरिट, इनके अंदर ना कोई स्पिरिट होती, कोई नहीं होती, मतलब स्पिरिट होती है एंड ये एक अलग ही यूनिवर्स में चले जाते हैं। ये बहुत
एंटरटेन करते हैं, परियों को खुश करते हैं एंड उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड मेरे को भी पर्सनली ऐसी ऐसी जगह में विजिट करना है, मेरे को बहुत मन करता है, बट एज अ क्या कंटेंट क्रिएटर बोल सकते हैं, अपने कामों में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे तो आपके कमेंट का रिप्लाई देने का टाइम नहीं लगता है। इसलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई। अगर कोई अप्रैल या मार्च में यहाँ पे आ रहे हैं विंटर सीजन में, तो प्लीज यार किन्नौर पक्का होके आना एंड मुझे बताना कि एक्चुअल में ये चीजें होती हैं, कैसे होती हैं, वीडियोस वगैरह कमेंट में जरूर बताना। और कोई आया है तो भी बताओ मेरे को, बिकॉज मैं तो नहीं गई हूँ। एंड जो भी मैं वीडियोस कवर करती हूँ ना अपनी वीडियो में, जो जो टॉपिक, तो इन केस इन फ्यूचर अगर 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 आपकी बहन के पास पैसा आता है, तो हर एक जगह में मैं विजिट करके खुद जानना चाहती हूँ कि क्या ये चीजें सच हैं, कैसे होती हैं, एंड अपने आंखों से देखना चाहती हूँ। चाहे वो मैंने चिंतपूर्णी की कवर की हो स्टोरी, या फिर मैंने किन्नौर की हो, या फिर कहीं की भी की हो, इन फ्यूचर जो भी करूंगी। एंड वो मंदिर नहीं बताया था, वो कुंदुगलर जो टेम्पल था, वहां भी मैं जरूर जानना चाहती हूँ। सो बाय, लॉट्स ऑफ लव, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ना मेरी कोई प्रोनाउंसिएशन या फिर स्टोरी में कुछ भी आपको थोड़ा आगे पीछे लगता है, तो आप कमेंट में आके मेरे को जरूर समझाया करो, बिकॉज अब मैं भी यहाँ पे बैठे रिसर्च करके बताती हूँ आपको। सो हो जाती है गलती। बाय।